मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक करो। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फरमाती हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर इंसान वो है कि जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ इसलिए कि मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। बेशक ये नबी का फरमाने आली शान है। सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जवानों को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ जवानों के गिरोह या माशरा शबाब, ऐ जवानों के गिरोह तुम निकाह करो। जो निकाह की इस्तिताअत रखता है, नबी फरमाते हैं तुम निकाह करो, इसलिए कि निकाह जो है वो नजरों को नीचा कर देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं, मतलब मेरे तरीके पे नहीं, मेरे रास्ते पे नहीं। हजरात, ये निकाह के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया है, इसीलिए उसी ताल्लुक से मैं चंद बातें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अब एक हदीस पाक मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और समाअत फरमाए। नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, बहुत गौर से सुनिएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तुनकिहुल मरअतु ले अर्बइन। नबी ने फरमाया, इंसान जब किसी औरत से निकाह करता है ले अर्बइन, 4 वजह से करता है। इंसान अगर किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजता है तो वो 4 वजह होती हैं। वो 4 वजह क्या होती है? नबी फरमाते हैं, ले मालिहा, या तो लड़की का माल देख करके निकाह करता है, वले हस्बिहा, या उसका खानदान देख करके निकाह करता है, वले जमालिहा, या उसकी खूबसूरती देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं, वले दीनिहा, या उसका दीन, उसकी परहेजगारी, उसकी तकवा और तहारत को देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं, फज़फर अलद्दीन, तो तुम दीन वाली को इख्तियार करो, तुम परहेजगार को इख्तियार करो, तुम दीनदार औरत को इख्तियार करो। हजरात, अब मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान सुनो। ये बुखारी की हदीस पाक थी। अब इब्ने माजा की हदीस पाक सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तज़व्वजुन निकाह ला तज़व्वजुन निसा, तुम उन औरतों से निकाह ना करो, किनसे? उनके खूबसूरती की वजह से निकाह ना करो। नबी ने फरमाया, औरत से निकाह उसकी खूबसूरती की वजह से ना करो, इसलिए कि उनकी खूबसूरती बहुत जल्दी जो है उनको सरकशी में डाल देगी। नबी ने फरमाया, उनके माल की वजह से निकाह ना करो, इसलिए कि उनका माल जो है वो बहुत जल्दी सरकशी में डाल देता है। नबी फरमाते हैं, तुम दीनदारी की वजह से निकाह करो। नबी ने फरमाया, दीनदारी की वजह से निकाह करो, परहेजगारी की वजह से निकाह करो। नबी फरमाते हैं, वला अमातुन खरमाओ सौदाओ ज़ातुद्दीन अफदलो। नबी ने फरमाया कि काली बांदी, काली और सियाह बांदी, नबी फरमाते हैं और दीनदार है तो वो अफजल है। किससे अफजल है? उस लड़की से जो खूबसूरत तो है, उस लड़की से जो मालदार तो है, उस लड़की से कि जो बेहतरीन खानदान तो रखती है लेकिन परहेजगार नहीं है, दीनदार नहीं है। नबी ने फरमाया, काली है, काली सियाह बांदी है और दीन वाली है, परहेजगार है, नबी के फरमान पे अमल करने वाली है। नबी फरमाते ये उससे अफजल है जो खूबसूरत है और दीनदार नहीं है। हजरात, तो ये निकाह के ताल्लुक से मैंने बातें की। अब सुनो,
इंसान माल देख करके निकाह करता है, कोई खानदान देख करके निकाह करता है, कोई खूबसूरती देख करके निकाह करता है। माल खत्म हो जाता है, खूबसूरती चंद सालों के बाद में खत्म हो जाती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, दीनदारी को देखना चाहिए, परहेजगारी को देखना चाहिए। इसलिए कि बुजुर्गों ने कहा है कि अगर दीनदार औरत, परहेजगार औरत फकीर के घर में आ जाए तो उसे बादशाह बना देती है, और बुरी औरत बादशाह के घर में आ जाए तो उसे फकीर बना देती है। एक अंग्रेज का जब इंटरव्यू हुआ तो उसने कहा, उससे जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने निकाह के ताल्लुक से एक बात कही। कहा निकाह जो है ये बिजली के दो तारों का संगम है। बहुत गौर से सुनिएगा, निकाह बिजली के दो तारों का संगम है। अगर सही जुड़ गए तो घर की हर चीज रोशन हो जाएगी, और अगर गलत जुड़ गए तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। ऐ प्यारे मुसलमानों, क्या समझे, उस अंग्रेज ने कहा था, अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि अगर बिजली के तारों को सही जोड़ना है तो मदीने वाले मुस्तफा के फरमान पे अमल करना पड़ेगा, नबी की सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा। अब नबी का फरमाने आली शान क्या है, आज हम अपने घरों का जायजा लेते हैं। कुरान हमें पैगाम देता है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तुम अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करो, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, हम अपने दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आते हैं, हमारे पड़ोस में अगर एक का खेत है और दूसरा हैक बैठा हुआ तो हम उससे तो मोहब्बत से बात करेंगे, अपने अजीजों से मोहब्बत से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही घर में आएंगे चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। बीबी अगर तुमसे कोई बात पूछे तो मोहब्बत से जवाब नहीं देते, अगर माँ कोई बात पूछे तो मोहब्बत से जवाब नहीं देते। हमें कुरान क्या पैगाम देता है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तुम अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। लेकिन हमारा हाल, हम घर वालों से मोहब्बत से पेश नहीं आते हैं, बाहर हम हर एक के सामने मोहब्बत का इजहार करते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, निकाह जो है वो बिजली के दो तारों का संगम है। अगर सही जुड़ गए तो घर की हर चीज रोशन हो जाएगी, अगर गलत जुड़ गए तो समझ लो कि घर का हर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाएगी। क्या समझे इससे, नेक औरत को तलाश करना चाहिए, परहेजगार औरत को तलाश करना चाहिए। हमारा हाल क्या हो गया है, हम सोचते हैं कि दौलत आ जाए। कभी कभी एक बात जहन में आती है, माल गरीबों का अगर वो जहेज मांगते हैं तो ये बात तो समझ में आती है कि चलो वो गरीब था, उसके घर में नहीं है इसलिए उसने मुतालबा कर लिया। हजरात, अमीरों को कौन सा शौक पड़ा था, उनको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उनको तो रब ने हर चीज से नवाजा था। दौलत उनके पास है, सरमाया उनके पास है, प्रॉपर्टी उनके पास है, वॉशिंग मशीन उनके पास है, फ्रिज उनके पास है, घर में कूलर और एसी उनके पास है, उन्हें मांगने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐ प्यारे मुसलमानों, मतलब बताने का ये है कि अमीरों को चाहिए कि वो गरीबों की बेटियां अपनाएं, और वो बेटी अपनाएं जो कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो। जब कुरान पढ़ने वाली बेटी तेरे घर में आएगी तो वो रहमतें लेकर के आएगी, बरकतें लेकर के आएगी, और जब वो तेरे घर में आकर के कुरान पढ़ेगी, मेरे नबी ने फरमाया है जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा, जश्न शादी। हजरात, तो निकाह बिजली के दो तारों का संगम है। बेशक। अब सुने नबी ने क्या फरमाया, नबी फरमाते काली सियाह बांदी अफजल है, अगर दीनदार है तो वो अफजल है। होता क्या है कि हम देखते हैं कोई अगर बहन जाती है घर से या माँ जाती है या लड़के की भावज देखने जाती है तो वो क्या कह के रिश्ता मना कर देते हैं कि लड़की काली बहुत है। कोई कहता है कि लड़की जो है वो हुनर वाली नहीं है,
ये नहीं देखते कि दीनदार है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, नमाज की पाबंद है कि नहीं है। दो रंग बनाए हैं अल्लाह ने, एक काला और एक गोरा। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जवानों के गिरोह तुम निकाह करो, इसलिए कि निकाह जो है वो नजरों को नीचा कर देता है, नजरों को झुका देता है। हजरात, आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है, हमारे बच्चों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं, हमारी बेटियों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं, हम उनकी शादी के बारे में नहीं सोचते। हजरात गिरामी, नबी ने फरमाया जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो उनका फौरन निकाह कर देना चाहिए। हजरात गिरामी, मैं आज इस शादी के मौके पे उस शादी का जिक्र करूंगा कि जिस शादी में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरे थे, आज इस शादी के मौके पे उस शादी का जिक्र करूंगा। लेकिन पहले निकाह के ताल्लुक से बातें आप सुन लीजिए। नबी ने क्या फरमाया कि काली सियाह बांदी दीन वाली है तो वो अफजल है। हजरात गिरामी, हमें हुस्न देख के निकाह नहीं करना चाहिए, हमें दौलत देख के निकाह नहीं करना चाहिए, हमें माल देख के निकाह नहीं करना चाहिए, हमें दीनदारी देख कर के निकाह करना चाहिए, हमें परहेजगारी देख कर के निकाह करना चाहिए। हजरात गिरामी, एक बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं हजरात, जिनका नाम है हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरात, इनकी एक बेटी थी, बड़ी पारसा बेटी थी, बड़ी परहेजगार बेटी थी। उस वक्त का जो खलीफा था अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, उसने अपने बेटे वलीद का रिश्ता भेजा था हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास में। अपने वक्त का खलीफा है, अपने वक्त का गवर्नर है, बताओ इतने बड़े घर से रिश्ता आए तो कौन इंसान कबूल ना करे। लेकिन जब हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास में रिश्ता पहुंचा तो आपने उस रिश्ते को मना कर दिया, आपने उस रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से खलीफा आपसे बहुत नाराज रहता था, जिसकी वजह से खलीफा आपसे बहुत गुस्सा रहता था। एक दिन ऐसा होता है, हजरत के पास एक शख्स आते थे, बड़े दीनदार थे, परहेजगार थे, लेकिन कई दिन गुजर गए, वो नहीं आए हजरत के पास में। जब 5-6 दिन के बाद में उनका आना हुआ तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने पूछा, आप इतने दिनों के बाद कैसे आए, आप कहाँ चले गए थे? मैं कई बार अपने लोगों से पूछता था, साथियों से पूछता था कि वो साहब क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हुजूर मेरी बीबी का इंतकाल हो गया और मेरी शरीक हयात जो थी मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, अब मेरी बीबी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं उनके लिए घर पे रहता था, हुजूर इसलिए आपकी बारगाह में नहीं आ पाया। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने फरमाया, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? कहा, हुजूर अब क्या प्लान होगा? फरमाया, शादी क्यों नहीं कर लेते दूसरी? कहने लगे, हुजूर मेरी बीबी का इंतकाल हो गया है, अब मुझे कौन अपनी बेटी देगा? अपने वक्त के बहुत बड़े ताबई हैं हजरत सईद इब्ने मुसय्यब, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं कि तुम दूसरा निकाह क्यों नहीं कर लेते? कहा, हुजूर अब मुझे कौन अपनी बेटी देगा? आपकी वो बेटी जिसके लिए वक्त के खलीफा ने रिश्ता भेजा था, जिसके लिए वक्त के गवर्नर ने अपना रिश्ता भेजा था, अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, उस बेटी का निकाह हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने उनके साथ में कर दिया जिनकी बीबी का इंतकाल हो चुका था। आज अगर ये बात हमारे मुआशरे में आ जाए, अगर लड़का दीनदार है, अगर लड़का परहेजगार है, तो आज हमारा मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा, कहेगा इसे कौन करेगा अपनी बेटी जिसकी बीबी का इंतकाल हो चुका है। लेकिन वो अपने वक्त के बहुत मशहूर ताबई थे, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, जानते थे खलीफा के घर में मेरी बेटी जाएगी तो इतना सुकून उसे नहीं मिलेगा जितना सुकून इस दीनदार के घर में मेरी बेटी जाएगी उससे मिलेगा। हजरात गिरामी, पता ये चला, चाहे अगर दौलत देख के नहीं करना चाहिए निकाह, पैसा देख के नहीं करना चाहिए निकाह, हुस्न जमाल देख के निकाह नहीं करना चाहिए, बल्कि निकाह करना चाहिए तो लड़की की दीनदारी और उसकी परहेजगारी देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब नबी का फरमान सुनो, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना रवा होता, जायज होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। मैंने जो जुमला बोला था ना कि निकाह बिजली के 2 तारों के संगम का नाम है, अगर सही जुड़ गए तो जिंदगी आसान है।
और गलत जुड़ गए तो पूरी जिंदगी जो है इंसान की परेशानी में गुजर जाती है। हजरात, आज इंसान सोचता क्या है, औरत अगर बदखुल्क मिल जाए, बुरी आदत वाली मिल जाए, तब भी इंसान के लिए फायदा है, और औरत परहेजगार मिल जाए तब भी इंसान के लिए फायदा है। नबी ने क्या फरमाया? मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी बीबी की कड़वी बातों पर यानी उसकी बदखुल्की पर सब्र करेगा, परवरदिगार आलम उसको क़यामत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सदका अता फरमाएगा। और अगर लड़की परहेजगार है, दीनदार है, तब भी उसको उसका अज्र मिलेगा। हजरात, अब आप देख रहे हैं इशारा हो चुका है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, एक पैगाम इस प्रोग्राम से लेकर के जाएं, इस जश्न शादी के प्रोग्राम से एक सबक लेकर के जाएं कि देखो नबी की हदीस से हमें क्या मिलता है, नबी के घराने से हमें क्या सबक मिलता है, नबी के खानदान से हमें क्या दर्स मिलता है। हजरात गिरामी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकाम शौहर का क्या है और मकाम शौहर का मर्तबा क्या है, उसका मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है, ये बात आपको बताऊं। इमाम गजाली बयान फरमाते हैं, इमाम गजाली ने कीमियाए सआदत के अंदर एक वाकया लिखा है बाबुन निकाह में। क्या फरमाते हैं कि एक शख्स अपनी बीवी से ये कह के गया, कहता है कि जब तक मैं ना आ जाऊं अपना कदम घर से बाहर मत निकालना। हजरात, बहुत अहम बात बयान करने जा रहा हूं, मेरी माँ बहनें भी सुने। क्या कह के गया वो शख्स अपनी बीवी से कि जब तक मैं घर पे वापस ना आ जाऊं अपना कदम घर से बाहर मत निकालना। तिजारत के लिए चला गया, सफर पे चला गया, इधर उसके बाप की तबीयत खराब हो गई, बाप बीमार हुआ है, जिसने लाडली को अपनी गोद में खिलाया, जिसने अपनी लखते जिगर को अपने सीने से लगा करके रखा, वो बाप बीमार हुआ है जिसकी सारी शफ़क़तें याद आ रही थी बेटी को। बेटी ने कहा, आका की बारगाह में खबर भिजवाई, या रसूल अल्लाह कि मेरा बाप बीमार हो गया है, क्या मैं उनकी तीमारदारी के लिए जा सकती हूँ, क्या मैं उनकी मिजाज पुरसी के लिए जा सकती हूँ? नबी ने फरमाया वो अपने शौहर का इंतजार करे, वो अपने शौहर के आने का इंतजार करे। अल्लाह अकबर, इधर बाप की तबीयत बिगड़ती जा रही है, बाप की तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हो रहा है, बाप बीमार हो गया। अल्लाह अकबर, जब बाप ज्यादा तबीयत बिगड़ गई बाप की, फिर खबर भिजवाई, या रसूल अल्लाह क्या मैं देखने जा सकती हूँ? नबी ने फरमाया वो अपने शौहर के आने का इंतजार करे। इधर बाप अपनी बेटी को याद करता हुआ दुनिया से चला गया, वो बाप अपनी लखते जिगर को याद करता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। रूह कब से उनसरी से परवास कर गई। बेटी के पास में आकर के किसी ने खबर दी, अरे तू कैसी है जो अपने बाप को देखने नहीं जाती, तेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेटी ने जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गए, बाप की मोहब्बतें याद आने लगी, बाप का प्यार याद आने लगा, बाप की शफ़क़तें याद आने लगी, बाप की इनायतें याद आने लगी, क्योंकि बाप अपनी बेटी को कैसा सीने से लगा के रखता है, बाप कैसे अपनी लखते जिगर को अपने सीने से लगा करके रखता है। मैं आज उन जहेज मांगने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो जहेज बाप अपनी बेटी को सुई के नाके से लेकर के हाथी के तक अपनी बेटी को न जाने क्या क्या ला करके अपनी बेटी के लिए वो जहेज में जमा करता है, लेकिन वही बाप जब बेटी को रुखसत करता है तो सीने से लगा करके वसीयत करके जाता है, मेरी बेटी अब तू हमारे घर से जा रही है, अब जिस घर में मैंने तेरा निकाह किया है अब वही घर तेरे लिए सब कुछ है। अल्लाह अकबर, जब बेटी इतना जहेज लेकर के आती है उसके बावजूद भी उसे जहेज के ताने दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी उसे जहेज के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। न जाने कितनी बहनों ने खुदकुशी कर ली, न जाने कितनी बहनें इस दुनिया से चली गई, जहेज के नाम पे टॉर्चर किया गया। अभी एक चंद सालों पहले एक वाकया भी गुजरा था, आयशा नाम की लड़की ने समंदर में कूद करके अपनी जान दी थी, पूरे ससुराल वाले उसको जहेज के नाम पे टॉर्चर करते थे। कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी इस जहेज की लानत ने, कितनी बहनों की जिंदगी को तबाह कर दिया इस जहेज की लानत ने। ऐ प्यारे मुसलमानों, वो
बाप जिसने अपनी बेटी को सीने से लगा करके रखा, वो बाप जिसने अपनी लखते जिगर को कलेजे से लगा करके रखा। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो जहेज की लंबी लंबी डिमांड करते हैं, जो जहेज के ज्यादा लंबे लंबे मुतालबे करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, इंसान बकरा ईद के मौके पर अपने घर में जब एक बकरा पालता है और उसको 3-4 महीने घर में गुजर जाए, जब बकरा ईद पे कुर्बानी का वक्त करीब आता है, सारे घर वाले बाहर निकल जाते हैं, उस बकरे से इतना लगाव हो जाता है, उस बकरे से इतनी मोहब्बत हो जाती है, कहते हैं कि हम इसे अपनी आंखों के सामने ज़िबा होता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो जरा सोचो तो सही, एक जानवर से इतना इंसान को लगाव हो जाता है कि इंसान उसकी कुर्बानी के वक्त आंखों से आंसू बहाने लगता है। तो बाप ने तो बचपन से अपनी लखते जिगर को सीने से लगा के रखा, बाप ने अपनी लखते जिगर को अपने कलेजे से लगा करके रखा। क्या क्या नहीं करता है बाप अपनी बेटी के लिए, क्या क्या नहीं करता है बाप अपनी लखते जिगर के लिए। जब उसने अपना जिगर का टुकड़ा तेरे घर पे भेज दिया, जब उसने अपनी लखते जिगर को तेरे घर पे भेज दिया, सबसे बड़ा जहेज तो उसने यही दे दिया कि उसने अपनी लखते जिगर को तेरे घर पे भेज दिया। अरे नादान, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है, और वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सरकार ताजुल शरिया ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बाप दुनिया से चला गया, आका की बारगाह में खबर भिजवाई, या रसूल अल्लाह, क्या मैं बाप का आखिरी दीदार करने जा सकती हूँ, मेरा बाप दुनिया से चला गया। नबी ने फरमाया अपने शौहर का इंतजार करें। अल्लाहु अकबर। बाप का जनाजा उठने लगा, बेटी पे क्या बीतती होगी, बेटी के दिल पे कैसे, जो सीने में शीशे से ज्यादा नाजुक दिल है वो सदमों से कैसे चूर हो गया होगा कि बाप का जनाजा उठ रहा है। बेटी आंखों में आंसू लिए लेकिन शौहर के हुक्म के मुताबिक घर के अंदर रही, बाप को देखने नहीं गई। बाप दुनिया से चला गया लेकिन देखने के लिए नहीं गई। और जब बाप को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जब बाप को दफन कर दिया गया, आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसका शौहर आया तो वो रो रही थी। कहने लगा रोती क्यों हो? कहा अब्बा इस दुनिया से चले गए। कहा तुम गई क्यों नहीं? कहा आपने मुझसे कहा था कि घर के अंदर रहना, जब तक मैं ना आ जाऊं कदम घर से बाहर नहीं निकालना, इसलिए मैंने आपकी फर्मा बरदारी की है, इसलिए मैंने कदम घर से बाहर नहीं निकाला। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो तो सही, आज की बहन होती, आज की बेटी होती तो कहती तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरा बाप बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मैं किसी हाल में नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी, चाहे शौहर इजाजत दे या ना दे, लेकिन आज की बहन बेटी नहीं रुकेगी। हाँ, कुछ हैं जो अपने मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करने वाली हैं। हाँ, आज भी ऐसी नेक और परहेजगार औरतें हैं जो नबी के फरमाने आली शान पे अमल करती हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, वो नबी के फरमान पे अमल करने वाली थी, क्योंकि नबी ने फरमाया है, नबी फरमाते हैं कि अगर दुनिया में गैरुल्लाह को सजदा करना जायज होता, रवा होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है। एक हदीस में है, नबी ने फरमाया देखो शौहरों का मकाम क्या है। नबी फरमाते हैं कि अगर शौहर के जिस्म से पीप बहने लगे और औरत उसे अपनी जुबान से चाट करके साफ करे, नबी फरमाते तब भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। इतना बड़ा मकाम है। ये तो शौहरों के लिए है, ये तो बीवियों के लिए है, लेकिन शौहरों के लिए क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया जब तुम खाओ उसे खिलाओ। मैंने कहा था निकाह बिजली के दो तारों का नाम है, सही जुड़ गए
तो जिंदगी खुशहाल है, और अगर सही नहीं जुड़े तो जिंदगी के अंदर दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। हजरात गिरामी, नबी ने क्या फरमाया? नबी फरमाते हैं देखो दोनों के हुकूक हमको समझ करके चलना है। शौहर का तो मर्तबा आपने सुन लिया, औरत के लिए यह है कि शौहर की फरमाबरदारी करती रहे। शौहर जहां जाने से मना करे वहां से रुक जाए, शौहर की जहां के लिए इजाजत ना हो वहां औरत कदम ना रखे। ये तो शौहर की फरमाबरदारी के लिए है। लेकिन शौहरों पे क्या है? नबी ने फरमाया जब तुम खाओ तो उसे खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे पहनाओ। नबी फरमाते हैं और उसे जो है वो जानवरों की तरह ना मारो। नबी फरमाते हैं उसे जानवरों की तरह ना मारो। अगर कोई किसी चीज के लिए तुम्हें तंबीह करना ही है, अगर तुम्हें किसी जैसे नमाज पढ़ने के लिए तुमने कहा, उसने नमाज नहीं पढ़ी या तुम्हारा हुक्म नहीं माना, फरमाबरदारी नहीं की, तो नबी ने इरशाद फरमाया है चेहरे पे नहीं मारना चाहिए, बल्कि जिस्म के किसी और हिस्से पर एक आध हाथ मार देना चाहिए। ये नहीं कहा लाठी डंडों से मारना चाहिए। हाल क्या है? मतलब कब है? जब नमाज के लिए शौहर कहे और औरत ना पढ़े तब आया है, लेकिन चेहरे पे मारने के लिए नहीं आया है, क्योंकि चेहरे को अल्लाह ने बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। चेहरे पे मारने का हुक्म नहीं है। नबी ने फरमाया है, नबी ने मना फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल वस्म फिल वजह व अनिल ज़र्ब फिल वजह। नबी फरमाते हैं चेहरे पे जख्म लगाने से नबी ने मना फरमाया है, और नबी ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया है। चेहरे के ऊपर नहीं मारना चाहिए। हजरात गिरामी, अब बताना मकसद क्या है? नबी ने जहां औरतों के हुकूक बताए हैं वहीं और बीबी शौहरों के भी हुकूक बताए हैं। जब हम दोनों के हुकूक को समझ करके चलेंगे तो हमारा घर जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। और जब हम हुकूक की पामाली करते हुए चलेंगे, बात बात पे औरत को मारेंगे, बात बात पे औरत को गालियां देंगे, बात बात पे उसके मायके वालों को हम गालियां देंगे, तो औरत ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हजरात गिरामी, अब बताना मकसद ये है कि बात निकाह की चल रही है, बात शादी की चल रही है, प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से रखा गया है। हजरात, निकाह बिजली के दो तारों का संगम है। अगर सही जुड़ गए तो जिंदगी आसान हो जाती है, जिंदगी खुशहाल गुजर जाती है, और अगर तार सही नहीं जुड़े तो जिंदगी में दुश्वारियां आ जाती हैं। अब आओ जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। अब मेरी माँ बहनें बैठी हैं और आप भी बैठे हुए हो। अब मैं दोनों को मौला अली शेर खुदा की जिंदगी और हजरत फातिमा की जिंदगी से कुछ समझाना चाहता हूँ। शादियां तो बहुत होती हैं, शादियां हमारे यहाँ पर भी होती हैं, शादियां तुम्हारे यहाँ पर भी होते हैं, निकाह हमारे यहाँ पर भी होते हैं, और निकाह पहले भी होते थे। आज निकाह सुन्नत तरीके पे नहीं होता है। आज निकाह के अंदर देखो, आज निकाह के अंदर देखो कैसी कैसी खुराफात ने जन्म ले लिया है, कैसी कैसी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। आज निकाह का जब वक्त आता है तो इंसान कैसी कैसी चीजों को लेकर के बैठ जाता है। निकाह के अंदर जरूरी क्या है? निकाह के अंदर महर जरूरी होता है। हजरात, महर क्या है? महर औरत का हक है, और महर की 3 किस्में हैं। अल्लामा मुशीर रजा बरकाती साहिब किबला बैठे हैं। महर 3 किस्म का होता है। एक मुअज्जल होता है, एक मुअज्जल हमजा के साथ होता है, और एक गैर मुअज्जल होता है। मुअज्जल का मतलब ये है ऐन के साथ में, जिसका माना आता है तुरंत महर देना है। अगर महर मुअज्जल बन गया, इस तब तक औरत को हाथ नहीं लगा सकता जब तक वो महर अदा नहीं कर देता। और गैर मुअज्जल का मतलब ये है कि जब उसके पास में महर हो जाएगा जिंदगी में तो उसे दे देगा, लेकिन माफ फिर भी नहीं है। देना है, औरत का हक है। अगर दुनिया में नहीं दिया तो वो कयामत में तुमसे ले लेगी। और मुअज्जल हमजा के साथ जो है, इसका मतलब ये अजल से बना है। इसका मतलब है मुद्दत। आदमी ये कह दे कि 1 महीने के बाद दे दूंगा या 1 साल के बाद दे दूंगा, तो 1 साल जब हो जाएगी तो औरत महर का मुतालबा कर सकती है। ये औरत का हक है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इसे मुकर्रर फरमाया है। इसलिए औरत का हक जो है वो अदा कर देना चाहिए। और आला हजरत का फतवा क्या है? आज महर के ताल्लुक से हमने लड़ाइयां होते हुए देखी हैं। सारे काम सुकून से हो जाते हैं शादी में, खाना भी सुकून से हो जाता है, नाश्ता भी सुकून से हो जाता है, लेकिन जब निकाह का वक्त आता है तो महर के वक्त हमने झगड़े होते हुए
हुए देखे हैं, महर के वक्त हमने लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं। महर के ताल्लुक से शरीयत हमें हुक्म क्या देती है? आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, महर ना इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने की नियत कर ले, और ना महर इतना कम हो कि लड़का उसको खेल बना दे, बात बात में उसे तलाक का ताना दे। तेरा महर कितना है, ले महर ले और निकल ले अब मेरे घर से। इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि लड़का उसे खेल बना दे, और इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसको ना देने की नियत कर ले। महर जो है वो शौहर की इस्तिताअत के मुताबिक होना चाहिए। हजरात गिरामी, अब महर की बात आ गई है। अब आओ मौला अली शेर खुदा की शान देखो। शादियां हमारे यहाँ होती हैं और आज वो शादी होने जा रही है जिस शादी का चर्चा अर्श पे हो रहा है, जिस शादी का जिक्र आसमानों पे हो रहा है। हजरात गिरामी, वो शादी कितनी बरकत वाली होगी, वो शादी कितनी मुबारक होगी जिस शादी में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल हुए होंगे। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी जिसमें तमाम सहाबा अंसार और मुहाजिरीन जमा होंगे। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नफ्से नफीस तशरीफ फरमा होंगे। उस शादी का जवाब नहीं, उस शादी का जवाब कहाँ से लाओगे जिस शादी का चर्चा आसमानों पे हो रहा है, जिस शादी का जिक्र आसमानों पे हो रहा है, जिस शादी का जिक्र अर्श आजम पे हो रहा है, जिस शादी का जिक्र पूरे मदीने में हो रहा है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस शादी का चर्चा कर रहे हैं। दूल्हा का भी जवाब नहीं है, दुल्हन का भी जवाब नहीं है। दूल्हा वो है जिसे तमाम वलियों का सरदार कहा जाता है, और दुल्हन वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार। दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। हजरात, जब मेरे आका जंगे उहुद से फारिग होते हैं तो मेरे आका ने सोचा लाओ अपने घरेलू मामलात में मशगूल हूँ। मेरे नबी ने हजरत फातिमा के निकाह के ताल्लुक से सोचा। उस वक्त अहले अरब का एक कानून रहा, दस्तूर रहा है कि अगर लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़के की उम्र कम है, तब भी वो निकाह कर लेते हैं, और लड़के की उम्र कम है, लड़की की ज्यादा है, तब भी निकाह हो जाता है। जीती जागती मिसाल नमूना हयात मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका हमारे सामने है। नबी का उसवा हसना हमारे सामने है। नबी ने जब उम्र शरीफ 40, नबी की उम्र शरीफ 25 साल थी तो नबी ने 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 के करीब थी तब मेरे नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। हजरत गिरामी, अब आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह हजरत फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दें। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर फारूक आजम आए, आका हजरत फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दें। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत गिरामी, जब मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया, एक रिवायत में है कि नबी ने इरशाद फरमाया मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ। हजरत गिरामी, दोनों सहाबी जा रहे हैं, आपस में मशवरा करते हैं, अभी मौला अली शेर खुदा ने निकाह का पैगाम नहीं भिजवाया है, चलो अली से कहते हैं नबी की बारगाह में जाएं और निकाह का पैगाम भेजें। हजरत अली को तलाश करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम दोनों सहाबी आए तो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक आराबी के नखलिस्तान में हजरत अली अपने ऊंट को पानी पिला रहे थे। दोनों सहाबी को आते हुए देखा, इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़े और बढ़कर के सलाम किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सलाम का जवाब दिया। हजरत अली से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अली तुम अपने निकाह का पैगाम नबी की बारगाह में लेकर के जाओ। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तुम अपने निकाह का पैगाम लेकर के जाओ। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं कि जब बचपन में हम चंद दिनों के थे तो नबी ने मुझे अपनी गोद में लेकर के कहा था, अली आज से मेरी सोहबत में रहेगा, अली आज से मेरी तरबियत में रहेगा। नबी ने मुझे गोद में लिया था, बचपन नबी के साथ में गुजारा है। नबी के साथ में हम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए हैं। दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ करके आ गए, नबी की मोहब्बत में आ गए हैं। अब हमारे पास तो रहने के लिए मकान भी नहीं है, कैसे जाए नबी की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दे। मौला अली शेर खुदा
खुदा से दोनों सहाबी ने कहा, अब अली तुम जाओ तो सही, मदद करने की जरूरत पड़ेगी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने निकाह का पैगाम लेकर के जाओ। अली शेर खुदा आते हैं। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत अली ने दरवाजा खटखटाया। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी इरशाद फरमाते हैं, इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है, मैं सोच में पड़ गई, कौन खुश नसीब है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। कहती है, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली शेर खुदा है। आए अंदर और आकर के नबी को सलाम किया और आकर के नबी के पाए मुबारक के पास में बैठ गए। नबी ने इरशाद फरमाया, अली कैसे आना हुआ? अली शेर खुदा शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पाते हैं। मेरे आका तो दिल के राज जानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? सर हिला के अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं निकाह के ताल्लुक से आया हूँ। देखो, नबी ने ये नहीं फरमाया कि अली मेरी बेटी के लिए जोड़े कितने लेके आओगे। नबी ने ये नहीं फरमाया, अली मेरी बेटी के लिए माल कितना लेकर के आओगे। इसकी सीटी बंद करें। अली शेर खुदा से नबी ने ये नहीं फरमाया, अली तुम मेरी बेटी के लिए जेवरात कितने लेकर के आओगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, अली तुम निकाह की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। सबसे पहले नबी ने क्या पूछा? महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? बेशक, बेशक। तो ये महर जो है ये औरत का हक है, बेशक, बेशक। उसे देना पड़ता है, बेशक। अब महर जो है, जितना महर बंधा है उसका महर उसको दे देना चाहिए, क्योंकि वो उसका हक है। और अगर वो अपनी खुशी से माफ कर दे तो अलग बात है, लेकिन जो उसका हक है वो देना चाहिए। अगर दुनिया में नहीं दिया और औरत का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चली गई और आपने उसका महर अदा नहीं किया, तो वो कयामत में तुमसे महर ले सकती है। इसलिए जोड़ा सलामत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और प्यार मोहब्बत से बैठ करके उसका जो महर है वो उसका महर अदा कर दो। वो महर लेके कहीं जाएगी नहीं, अपने मैके में नहीं जाएगी, वो तुम्हारे ही घर रहेगी। लेकिन क्या है, जो तुम्हारे ऊपर हक है वो हक तो उसका अदा कर दो। हज़रात गिरामी, नबी ने इरशाद फरमाया, अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? अली शेर खुदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, 3 चीजें हैं। एक मेरे पास ज़िरा है, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास घोड़ा है। नबी ने फरमाया, घोड़ा तुम्हारे काम का है, तुम जिहाद में जाते रहते हो। तलवार तुम्हारे काम की है, तुम जिहाद के लिए तैयार रहते हो। अली ऐसा करो, ज़िरा को बेच दो और उससे जो पैसे मिले वो मेरे पास लेकर के आओ। अब अली शेर खुदा जाते हैं, बाहर उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। वो उस्मान गनी जिनके लिए नबी ने फरमाया है कि मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके लिए नबी फरमाए कि मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने कहा, अली कहाँ जाना हो रहा है? अर्ज करते हैं, मेरा निकाह हजरत फातिमा के साथ तय हो गया है, ये ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। देखो, पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। बड़े बड़े दौलत वाले हमने देखे हैं कि वो रह जाते हैं और गरीब से गरीब आदमी जाकर के मदीना देखा था। बेशक, बेशक। हजरात, उस्मान गनी ने फरमाया, अली ये ज़िरा मेरे हाथ बेच दो। कहाँ आप ले लीजिए। 480 दिरहम में वो बात तय हो गई। 480 दिरहम दिए। उस्मान गनी ने गिन करके मौला अली शेर खुदा ने हाथों में दिरहम लिए और चलने लगे। तो उस्मान गनी ने फरमाया, अली आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं। आज तुम्हारे मदीने वाले मुस्तफ़ा की वो लाडली बेटी आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा निकाह होने जा रहा है अली, इस मौके पे मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ऐसा करो, ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उस्मान गनी पहले पैसे दे देते, ज़िरा ना लेते, तो ये एहसान हो जाता। वो आपस में उनकी कैसी मोहब्बत थी, मदद भी कर दी और एहसान भी नहीं हुआ।
बेशक बेशक जिरा भी दे दी और पैसे भी दे दिए। अब आए मौला अली शेर खुदा 480 दिरहम लेकर के। नबी ने फरमाया जिरा भी और दिरहम भी, क्या बात। अली शेर खुदा ने कहा या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी ने मुझसे जिरा खरीदी और फिर निकाह की खुशी में तोहफे में जो है वो मुझको जिरा वापस दे दी। नबी ने उस्मान गनी के लिए हाथ उठा दिए और दुआएं दी। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली शेर खुदा से, अली ऐसा, अली जाओ और मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं। हजरत बिलाल को हुक्म दिया, जाओ अंसार और मुहाजिरीन में ऐलान कर दो कि वो मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। आज फातिमा का और अली का निकाह होना है। अल्लाह अकबर। देखें प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली शेर खुदा को मस्जिद में भेजा। पता चला कि निकाह जो है वो मस्जिद के अंदर होना चाहिए। जो निकाह मस्जिद के अंदर होता है उस निकाह के अंदर खैर व बरकत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, एक जगह की बात है। कहा कि एक दीनदार आदमी था, बेटी का निकाह कर रहा था। उसने कहा था भाई हम चाहते हैं कि निकाह मस्जिद में हो जाए। तो लड़के का बाप बोला भाई मस्जिद में हम नहीं ले जाएंगे अपने बेटे को। कहा क्यों? कहा हमारे बेटे के साथ में जो उसके दोस्त है ना वो कभी कभी जाम को हाथ लगा लेते हैं माज़अल्लाह, और वो मस्जिद में कैसे जाएंगे, वो साथ में नहीं जाएंगे। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो निकाह मस्जिद में होता है उस निकाह में खैर व बरकत होती है। बेशक जब निकाह का वक्त आए तो लड़का वुजू करके बावुजू होकर के मस्जिद में बैठ जाए, बेशक, और उसके साथी भी हो वहीं पर मस्जिद में बैठ करके निकाह हो तो उस निकाह के अंदर बरकतें होती है। बेशक। सुभान अल्लाह आज सुभान अल्लाह। बरकतें उठ गई निकाह से, क्योंकि निकाह सुन्नत तरीके पे नहीं हो रहे। बेशक। आज निकाह जो है, आज आदमी शादी जब कार्ड छपवाता है तो क्या लिखता है? शादी मुबारक लिखता है कि नहीं लिखता है? शादी मुबारक। मुबारक किससे बना है? बारका युबारको से, बरकत से बना है मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी। बेशक। क्या माना है इसके? बरकत वाली शादी। अब मुझे बताओ, जिस शादी के अंदर डीजे बजे, जिस शादी के अंदर डांस पार्टियां आकर के नाचें, उस शादी में बरकत होगी? नहीं। आप खुद मुझे बताएं। नहीं। ये हमारे अनीस भाई ने अपने निकाह के मौके पे नबी के जिक्र का प्रोग्राम सजाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको और इनके घर वालों को। ऐसे मौके पे इन्होंने मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम की महफिल को सजाया। और काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात कि यहाँ पर बैठ करके नबी का जिक्र सुन रहे हैं, वलियों का जिक्र सुन रहे हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान के मुंह पे मोहर लगा देगा, कुरान में है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन अल्लाह मुंह पे मोहर लगा देगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला जब मुंह पे मोहर लगा देगा, आंखों पे मोहर लगा दी जाएगी, तो वो हाथ गवाही देंगे, वो पैर गवाही देंगे। तुम काबिले मुबारकबाद हो कि आज ये नज़ीर शाह मियां के बराबर में बैठ करके, इस उर्से पाक की महफिल में बैठ करके, यहाँ पर बैठ करके ये जमीन कयामत के दिन ये गवाही देगी, मौला मेरे ऊपर बैठ करके अनीस की शादी में इन लोगों ने तेरे महबूब का जिक्र सुना था, तेरे महबूब का नाम लिया था। और अल्लाह के वली भी गवाह हो जाएंगे कयामत के दिन कि मौला मेरे बराबर में बैठ करके इन्होंने तेरे महबूब का जिक्र सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर सरकार नाज़िर मियां जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुने, बरकत वाली शादी कैसे होगी? जिस शादी के अंदर डीजे बजे, जिस शादी के अंदर बैंड बाजा आए, जिस शादी के अंदर बहू बेटियों की बेपर्दा मूवी बनाई जा रही हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? अभी हमारे यहाँ का एक वाकया है, हम आपको बताते हैं। उसका निकाह हुआ, लेकिन वो निकाह ज्यादा दिनों नहीं टिक पाया। अब उसका दूसरा निकाह हुआ है, पूरी रात डीजे बजे, पूरी रात उसके घर पे नाच गाना हुआ। मैं सोच में पड़ गया, ये कैसा इंसान है? इसको जरा सी भी इबरत हासिल नहीं हुई, इसको जरा सी भी नसीहत हासिल नहीं हुई। याद रखो, वो रब जो तुम्हें खुशियां देना जानता है, वो रब तुमसे खुशियां लेना भी जानता है। बेशक 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 हक है। जर्रे पलटने में
वक्त नहीं लगती, एक लम्हे में वक्त नहीं लगता खुशी को गम में तब्दील होते हुए। उस रब के अजाब से डरो। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो है, मौला मेरे घर में चिराग रोशन करने वाला तो है। उस बेटे की शादी के मौके पर दोस्तों के कहने पे आकर के शैतानी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि वो काम करना चाहिए जो मदीने वाले मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया अली मस्जिद में चलो। मस्जिद नबवी में पहुंचे, बात बहुत आगे बढ़ती चली जाएगी। नबी ने फरमाया अली मस्जिद में चलो। अली शेर खुदा मस्जिद में पहुंच गए। नबी भी तशरीफ ले आए। नबी ने इरशाद फरमाया, खड़े हुए मेरे आका खुतबा दिया। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। बेशक। मैंने अपनी बेटी का निकाह अली इब्ने अबी तालिब के साथ किया है। बेशक। सहाबाए किराम अली शेर खुदा को मुबारकबाद देने लगे। सुभान अली शेर अल्लाह। खुदा को मुबारकबाद देने लगे। अली मुबारक हो, अली मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा की लख्ते जिगर तुम्हारे निकाह में आएंगे। अली मुबारक हो, नबी ने जिसके लिए फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो तुम्हारे निकाह में आएंगे। बेशक। अल्लाह अकबर। नबी अपने घर पे तशरीफ लाए। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, पहले घर वालों को हुक्म दिया सब तन्हाई में चली जाएं, मुझे अपनी बेटी से फातिमा से अकेले में बात करनी है। तमाम अज़वाज मुतहरात पर्दे में चली गईं। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। यहाँ से ये भी पता चला कि अगर कोई इंसान अपनी बेटी का निकाह कर रहा है तो पहले अपनी बेटी से मालूम भी कर ले कि मेरी बेटी हम फला के घर में तेरा निकाह करने जा रहे हैं, क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगर बाप नहीं पूछ सकता तो लड़की की माँ तो सारे राजो नियाज की बातें अपनी बेटी से कर लेती है, वो तो पूछ सकती है, किसी भी तरीके से पूछ ले। हजरात, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद अर्ज किया, बाबा हमारा महर क्या रखा है। महर दिरहमो दीनार तो रखा ही गया था। एक रिवायत में है कि नबी ने इरशाद, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, अली महर कहां से अदा करेगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, बाबा महर हम अली से नहीं आपसे लेंगे। नबी की आंखों में आंसू आ गए। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है तब से लेकर आज तक तुमने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार बेटी तुमने मांगा है। हज़रात, जब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का वक्त करीब था और माँ दुनिया से जाने वाली थी, बेटियां निगाहों के सामने खड़ी थी, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जोड़ा लिया और बड़ी बेटी को देख के कहा, ये मेरी बड़ी बेटी का है। कुछ बर्तन दिए, कहा ये मेरी फला बेटी का है। जब हजरत फातिमा की बारी आई, नबी ने इरशाद फरमाया, खदीजा तुमने फातिमा को कुछ नहीं दिया। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया, आका फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ, जब भी मेरी बेटी किसी चीज का सवाल करे तो आप मेरी बेटी के सवाल को पूरा करना। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मैं तुझे दूंगा। हज़रत फातिमा ज़हरा ने रो करके आंसू पोंछते हुए कहा था, बाबा मैं जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी, मैं सोने और चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मैं जोड़ों का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाबा, मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। बाबा मुझे इतना इख्तियार मिल जाए, इतनी इजाजत मिल जाए कि मैं क़यामत के दिन आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये कहा तो आका ने फरमाया, बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी बेटी फातिमा से फरमा दीजिए कि फातिमा कयामत में नाम लेती जाए जन्नत में दाखिल मैं करता जाऊं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह। नारे गौस, गौस। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैजाने आला हजरत। जिंदाबाद। रात ये हजरत सुभान फातिमा अल्लाह। है, नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, अपनी लख्ते जिगर को अपने कलेजे से लगाया, इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से जा रही हो, मेरी बेटी कल कयामत में जब तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो तो इस हाल में मुझसे मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। बेशक बेशक। क्या वसीयत की मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। अगर आज हर बाप अपनी बेटी को ये वसीयत कर दे तो ये तलाक की नौबत ही ना आए। बेशक। आज तलाक की नौबत क्यों आती है? आज कचहरियों पे जाकर के देखो, मेरी कौम की बेटी, मेरी कौम की बहन आज वकीलों के सामने बेपर्दा खड़ी नजर आती है। क्या है कि तलाक हो गई। होता क्या है कि अगर थोड़ी बहुत अनबन हो गई, आपस में थोड़ी बहुत नाइत्तेफाकी हो गई तो मैके वाले बेटी की इतनी सपोर्ट कर देते हैं कि वो बेटी जो है वो शौहर की नाफरमान हो जाती है, अपने ससुर और सास की नाफरमान हो जाती है। अगर यही बात अगर मैके वाले सिर्फ इतना कह दें, बेटी हमने तेरा निकाह कर दिया है, अब वही घर तेरा सब कुछ है, तुझे वही रहना है मेरी बेटी, अब तेरा शौहर तेरे लिए सब कुछ है, तेरे सास जो है वो तेरी माँ के समान है और तेरा ससुर जो है, खुसर जो है वो तेरे बाप के समान है, मेरी बेटी तुझे वही अपना घर समझना है। तो जो तलाक की जो नौबतें आती है वो तलाक की नौबतें ना आए। लेकिन होता क्या है, आज बेटी को जब रुखसत किया जाए, थोड़ा सा अगर देवर ना थोड़ा जुबान दराजी कर दे या घर ससुराल के अंदर कोई सास जुबान दराजी कर दे तो मैके से एक फोन पहुंचता है, बेटी तू अभी घर पे आ जा, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम उसके घर की एक ईंट भी नहीं रखेंगे, घास उसके घर के अंदर उगाएगी, इतने कोर्ट कचहरियों के चक्कर हम उससे लगवाएंगे। जब इस तरह की बातें की जाती है तो लड़की का हौसला बढ़ जाता है और चंद दिन के बाद में जब तलाक हो जाती है और जब वही लड़की अपने मैके में जाती है तो कभी भावजों के ताने खाना पड़ते हैं और भावजों के ताने अलग मिलते हैं, अगर ऐसी ना होती तो हमारे घर पे क्यों पड़ी होती। फिर पछतावा आता है कि काश मैंने जो है वो घर मैके वालों की सपोर्ट ना की होती, अपनी ससुराल को ही अपना सब कुछ समझा होता। फिर होना क्या है, जल गया वक्त पे काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का, जब खेत जल गया फिर पानी बरसा तो किस काम का है। इसलिए हमको अक्ल सलीम से काम लेना है, हमें नबी के फरमान पे अमल करना है, हमें नबी की शरीयत पे अमल करना है। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते हुए सीने से लगा के कहा था, बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से जा रही हो, बेटी कल कयामत में तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो तो इस हाल में तुम हमसे मिलना कि तेरा शौहर तेरा अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा जब जब अली घर में दाखिल हो उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। बेशक। क्या नुस्खा बताया नबी ने, जब जब अली घर में आए फौरन सलाम उन्हें पहले तुम कर लेना। और नबी ने जो फरमाया, मैंने जो हदीस पढ़ी थी, नबी फरमाते बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, अहल के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सब में बेहतर हूँ इसलिए कि मैं अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्महातुल मुमिनीन का कहना है, नबी की अज़वाजे मुतहरात नबी की बीवियों का कहना है कि हम सोचते थे कि आका को हम सलाम पहले करेंगे, कहती थी कि हम सोचते थे आका आएंगे तो पहले हम सलाम करेंगे, कहती थी कि आका जैसे ही दाखिल होते आका सबसे पहले हमें सलाम कर दे। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या शान थी मदीने वाले मुस्तफ़ा की। आज हम नबी की अदाओं को अपना लें तो आज हमारे घर जन्नत के बाग बन जाए। बेशक। हमने नबी की सीरत को भुला दिया, हमने नबी के फरमान को भुला दिया, हमने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। रात मैंने अर्ज ये किया था, नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा जब जब अली घर में दाखिल हो उनको सलाम पहले तुम कर लेना। हजरत फातिमा तो ज़हरा को नबी ने रुखसत किया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जब रुखसत हो रही थी, नबी ने फरमाया जब तक मैं घर में ना आ जाऊं तब तक किसी काम को हाथ नहीं लगाना। हजरत उम्मे ऐमन को साथ कर दिया। एक सहाबी ने अपना मकान हजरत अली को किराए पे दे दिया। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी की जिंदगी मुबारक का बयान कर रहा हूं। घर उस वक्त ज्यादा दूरी पे नहीं था, मदीना शरीफ की आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी उस वक्त। उलमाए किराम जानते हैं, जो वहां हज करके आए हैं मैं बता दूं, आज उम्रा करके आए हैं बता दूं उन्हें, उस वक्त मदीने की ये जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है, आज मस्जिद नबवी से बाहर निकलो, मस्जिद नबवी का जहां दरवाजा है वहीं जन्नतुल बकी सामने है। आज इस वक्त मदीने की इतनी आबादी बढ़ गई, उस वक्त मदीने की आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। ये जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जो है ये मदीने शरीफ से बाहर था, आबादी से बाहर था, बस्ती से बाहर था। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि 2-3 घर की दूरी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना रहमत से मुबारक घर से। नबी को बेटी की ये दूरी भी बर्दाश्त नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अपने पास में बुला लिया। एक सहाबी ने वो मकान हजरत फातिमा को दे दिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे से मिला हुआ है, और हजरत फातिमा उस मकान में रहने लगी। ये दूरी भी नबी से बर्दाश्त नहीं हुई। कितनी मोहब्बत थी नबी को अपनी बेटी से। एक रोशनदान खुलवाया नबी ने दीवार में, और नबी उस रोशनदान से अपनी बेटी फातिमा की खैरियत पूछते थे, मेरी बेटी फातिमा ठीक हो। ये मोहब्बत थी नबी की। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी बेटी फातिमा को क्या पैगाम दे के भेजते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, जब तुम हमसे मिलो कयामत के दिन तो इस हाल में मिलना कि तेरे शौहर अली तुझसे राजी हूं। हजरात, आज हम भी जाते हैं, कोई अपनी बहन को बुलाने के लिए जाता है, बाप अपनी बेटी को बुलाने के लिए जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर गए हुए थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा अली घर पे नहीं है। आखिरी बात बयान करने जा रहा हूँ। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली घर पे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ रखी, वहीं पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मौला अली शेर खुदा आ गए। नबी ने इरशाद फरमाया, अली मैं अपनी बेटी फातिमा को बुलाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। अली शेर खुदा ने जब इतना सुना, अर्ज करते, आका आप मालिक मुख्तार हैं, आप ले जाते। हजरत फातिमा से कहा, फातिमा तुम गई क्यों नहीं? हजरत फातिमा तो जहरा ने कहा, मैं नहीं गई, इसमें भी मेरे वालिद की मर्जी थी। कहा, जब मेरे वालिद ने मुझे रुखसत किया था तो मुझे ये नसीहत करके भेजा था कि बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल कयामत में तुम्हारी और हमारी जब मुलाकात हो तो इस हाल में मिलना, मेरी बेटी तेरा शौहर तुझसे राजी हो। मैं आपकी मर्जी के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर अगर मैं चली जाती, कहीं आप मुझसे नाराज न हो जाते, इसलिए मैं नहीं गई। अल्लाह अकबर। ये फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल ना देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो अपने शौहर की फरमा बरदारी करती हैं। अली शेर खुदा की फरमा बरदारी करती रही, अपने शौहर की रजा चाहती रही। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अली और हजरत फातिमा में एक अनबन हो जाती है, आपस में अनबन हो गई। अली शेर खुदा ने कैलूला नहीं किया और जाकर के मस्जिद नबवी के फर्श पे लेट गए। उस वक्त जो फर्श था वो मिट्टी थी, उसके ऊपर जाकर के अली शेर खुदा लेट गए। नबी तशरीफ लाए, नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा अली कहाँ है? कहा, या रसूल अल्लाह, आज अली में और मुझ में आपस में अनबन हो गई, इसलिए वो चले गए हैं। आज कैलूला भी नहीं किया है, आराम भी नहीं किया है, आज लेटे भी नहीं है दोपहर में आराम करने के लिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली शेर खुदा को तलाश करते हुए मस्जिद नबवी शरीफ में आ गए। देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली शेर खुदा को कैसे राजी किया। नबी ने अली शेर खुदा को उठाया और उनकी पीठ पे जो गर्द लग गई थी उसे झाड़ते हुए कहा, कुम या अबा तुराब, ऐ
मिट्टी के बाप उठो, ऐ मिट्टी के बाप उठो। ये लक़ब अली शेर खुदा को अबू तुराब का इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अली शेर खुदा को जो भी इस लक़ब से पुकारता था, अली शेर खुदा उससे बड़ी मोहब्बत करते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा को अबू तुराब का लक़ब नबी ने अता फरमाया। आला हजरत फरमाते उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। अल्लाहु अकबर। अली शेर खुदा का हाथ पकड़ के नबी अपने घर पे अपनी बेटी फातिमा के मकान पे लाते हैं। अपनी बेटी फातिमा से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, अली को नाराज न किया करो। नबी ने इरशाद फरमाया है, अली क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम्हारे निकाह में जो आई है वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। खुदा भी खुश हो गई, हजरत फातिमा भी खुश हो गई। यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि अगर मियाँ बीबी में आपस में अनबन हो जाए तो बेटी के बाप का क्या फरीजा बनता है? यही फरीजा बनता है कि आपस में दोनों को मिला दिया जाए। उनके अंदर ना इत्तेफाकी नहीं करानी चाहिए, वरना तलाक की नौबत आ जाती है। और तलाक जो है वो नबी ने फरमाया है, जायज चीजों में अगर सबसे बुरी कोई चीज है तो वो तलाक है। बेशक, बेशक। अल्लाह अकबर। हम नबी के फरमान पे अमल करें, नबी की सीरत पे अमल करें। यही हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। एक दिन आपने क्या, रमजानुल मुबारक का महीना था, अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहर गए हुए थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम काम कर दिए घर के। आपने जो है वो हसन हुसैन को गुस्ल दिया, उनको कपड़े पहनाए बेहतरीन। हजरत गिरामी यही बात सुन लीजिए, हजरत फातिमा ने हसन हुसैन के बालों में कंघी की, उन्हें गुस्ल दिया और पानी भी गर्म कर दिया और घर के सारे काम काज कर दिए। खुद गुस्ल किया, कपड़े पहने और पहन करके आप लेट गई। हजरत अली शेर खुदा आते हैं और आकर के कहते, फातिमा आज ये इंतजाम कैसे हैं? हजरत फातिमा ने कहा, अली अब तुम्हारी और हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। अली अब हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। अली मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अली अगर पूरी जिंदगी में कभी आपको मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। अली शेर खुदा ने कहा, फातिमा जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुम्हें पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। ऐ फातिमा तुमने चंद कपड़ों में जो है वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। ऐ फातिमा कभी जुबान पे शिकवा नहीं लाई, कभी खाने की शिकायत नहीं की, कभी लिबास की शिकायत नहीं की, कभी जेवरात की ख्वाहिश नहीं की। ऐ फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ। हजरत फातिमा ने कहा, अली मेरी एक बात और सुन लीजिए, मेरे बाद में तुम दूसरा निकाह कर लेना। अली इतना याद रखना, मेरे बेटे हसन और हुसैन से मोहब्बत करते रहना, मेरी बेटी जैनब से मोहब्बत करते रहना। मेरे बेटे हसन और हुसैन दीवार से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बेटी जैनब को रोने मत देना। मेरे बच्चों से मोहब्बत से पेश आना, मेरे बच्चों को सीने से लगा करके रखना। मेरे बच्चे कभी माँ को याद करके रोए तो उन्हें सीने से लगा करके माँ का भी प्यार देना और बाप का भी प्यार देना। हजरत फातिमा ये वसीयत करती है और उसके बाद में कहती है, अली मेरी एक आखिरी बात और सुन लीजिए। अली जब मेरा विसाल हो जाए, अली जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। अली शेर खुदा ने कहा, इमामुल अंबिया की शहजादी हो, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हो, मैं तुम्हारा जनाजा रात के अंधेरे में निकालूंगा। सुबह को सब अंसार और मुहाजिरीन मुझसे पूछेंगे, अली तुमने ऐसा क्यों किया, तो क्या जवाब दूंगा? अली शेर खुदा थे। हजरत फातिमा ने कहा, अली फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने भी नहीं देखा है, इसलिए फातिमा के जनाजे पे किसी गैर महरम की नजर भी न पड़ने पाए, इसलिए मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। मेरी माँ और बहनों, सीखो हजरत फातिमा की सीरत से। शादियों में बेपर्दा सर को नंगा कर करके घूमने वाली हो, आज शादियों के मौके पे अब आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनने वाली हो, क्या जवाब दोगी कयामत में हजरत फातिमा तो ज़हरा को, जिनके सर के बाल
को आसमान के सूरज ने नहीं देखा, जिनके बाल को आसमान के चांद और सूरज और सितारों ने नहीं देखा। मेरा इमाम पुकार के कहता, जिनका आंचल न देखा मोहम्महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा जब इस दुनिया जाहिरी से पर्दा कर जाती है, हजरत अली शेर खुदा कहते हैं कि जब मैं जनाजा जब तैयार हो गया, जब लेकर के चलने वाला था, तो हम 3 थे, मैं था और मेरे दोनों बच्चे थे। कहते हैं कि हम सोचने लगे चारपाई को कांधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। कहते हैं किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो हजरत अबू जर गिफारी सहाबी रसूल दरवाजे पे थे। कहते हैं हजरत अबू जर गिफारी से मैंने पूछा, आप इतनी रात में घर के दरवाजे पे कैसे? कहते हैं मैं रात में सोया हुआ था, नबी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, अबू जर गिफारी मेरी बेटी फातिमा के घर पे चले जाओ, वहां अली को तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह अकबर। वो फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें नबी फरमाए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो फातिमा जो नबी की मजलिस में आए तो नबी उठ कर के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाए। वो फातिमा तो ज़हरा जिनकी सवारी मैदान क़यामत से गुजरेगी, तो अहले महशर को हुक्म होगा कि अपनी नजरें झुका लो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी गुजर रही है। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा जिनके आंचल को भी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा जिनके लिए नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके लिए नबी ने फरमाया मेरी बेटी दुनियावी हूर है। हजरत गिरामी वो हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जनाजा मुबारक रात के अंधेरे में लेकर के जा रहे हैं। जब कब्र के अंदर रखा जा रहा था हजरत फातिमा को, तो हजरत अबू जर गिफारी ने एक जुमला कहा है, कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन तशरीफ ला रही है? तेरे अंदर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी आ रही है, तेरे अंदर नबी की लख्ते जिगर आ रही है, तेरे अंदर नबी के जिगर का टुकड़ा आ रही है। तो कब्र के अंदर से आवाज आती है, ऐ अबू जर गिफारी मुझे आने वाले का हस्बो नसब ना बताओ, मुझे आने वाले की हिस्ट्री ना बताओ, बल्कि मुझे ये बताओ कि आने वाला अपने साथ में लेकर के क्या आ रहा है, उसके अमल कैसे हैं, उसके नामे आमाल में नेकियां हैं कि नहीं है। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है, हजरात वो तो जन्नती हैं और जन्नती औरतों की सरदार है। ये कब्र का जो पुकारना था ये हम गुनाहगारों के लिए था जो हम भूले नहीं समाते। एक वक्त की नमाज पढ़ के दावा करते हम तो जन्नती हैं, जलसों में आके नारा लगा लिया दावा करते हम तो जन्नती हो गए। याद रखो कब्र की मंजिल बहुत सख्त है। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान से गुजरते तो आंखों से इतने आंसू निकलते कि दाढ़ी से आंसू टपकने लगते। मौला अली कब्रिस्तान से गुजरते इतना रोते कब्रिस्तान के पास खड़े होके कि आंसू दाढ़ी से टपकने लगते। कोई कहता आप तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिल गई है, आप इतना क्यों रोते हो? तो कहते दोनों सहाबी कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है। अगर इंसान पार हो गया तो आगे आसानी है और अगर इसी में फंस गया तो आगे बहुत सख्त मुश्किलें आने वाली है। मेरा इमाम फरमाता है उनको रहम आए तो आए वरना कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आमाल मुकम्मल रखो, अपनी अपने नामे आमाल की तैयारी कर लो। ये जिंदगी चंद दिन की है। मेरी माँ बहनों हजरत फातिमा और हजरत ज़ैनब की सीरत को अपनाओ, उनके किरदार को अपनाओ और पर्दे का एहतिमाम करो। मेरे भाइयों मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करो। नबी ने फरमाया वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ भलाई करो, अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक करो। हज़रात ये मेरा चंद पैगाम थे कुरान और हदीस की रोशनी में जो मैंने आपके सामने पहुंचाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है कि मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।